क्या प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि एक देव अपने ही प्रलय का कारण बन जाए? क्या विरह इतना प्रचंड हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठे? जब भगवान शिव अपनी प्राणप्रिया को गोद में उठाए दिशाओं में भटक रहे थे, जब देवता भी भयभीत थे, जब एक वैरागी का प्रेम सृष्टि से भी बड़ा हो गया था, तब लिखी जा रही थी संसार की सबसे दिव्य, सबसे दर्दनाक और सबसे अमर प्रेम कथा। आज हम सुनेंगे शिव और शक्ति की वो गाथा जिसमें प्रेम है, त्याग है, तप है, विरह है और है एक ऐसा मिलन जो जन्मों से परे है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी केवल सुनी नहीं जाती, ये आत्मा में उतर जाती है। समय जैसे उस क्षण ठहर गया था, दिशाएं मौन थीं, आकाश शोक में झुका हुआ था। भगवान शिव अपनी प्राणप्रिया का दग्ध शरीर गोद में लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याकुल होकर भटक रहे थे। उनके विलाप की प्रतिध्वनि से तीनों लोग कांप उठे। देवता स्तब्ध थे, ऋषि मौन थे और प्रकृति भी जैसे शोक विह्वल हो उठी थी। एक वैरागी का प्रेम आज समस्त सृष्टि पर भारी पड़ रहा था। क्या ये सृष्टि की प्रथम प्रेम गाथा थी, या ये उस विरह की अग्नि थी जिसने ब्रह्मांड की नींव तक को हिला दिया? ये केवल प्रेम कथा नहीं थी, ये त्याग की पराकाष्ठा थी, ये समर्पण का शिखर था, ये उस अनंत बंधन की कहानी थी जो जन्मों और युगों से परे है। सृष्टि रचना के पश्चात ब्रह्मा ने लोक व्यवस्था का दायित्व अपने मानस पुत्रों को सौंपा। उनमें से एक थे दक्ष प्रजापति, तेजस्वी, प्रभावशाली, परंतु धीरे धीरे अपने सामर्थ्य के मद में डूबते हुए। उनकी अनेक पुत्रियों में सती अद्वितीय थीं, स्वयं आदिशक्ति का अवतार। राजमहलों के वैभव में उनका मन नहीं रमता था। उनका हृदय तो कैलाश की हिम शीतल निस्तब्धता में समाधिस्थ उस योगी में लीन था। भस्म विभूषित, जटाओं में गंगा धारण किए, गले में सर्प लपेटे, विरक्त, अघोरी, वही थे भगवान शिव। जहां संसार उन्हें भय की दृष्टि से देखता था, सती उनमें परम ब्रह्म का साक्षात दर्शन करती थीं। उनकी भक्ति धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हुई, ऐसा प्रेम जिसमें अधिकार नहीं, केवल समर्पण था। स्वयंवर में जब शिव का अपमान हुआ तब भी शिव शांत रहे, पर सती ने निर्भीक होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। उस क्षण केवल एक विवाह नहीं हुआ, शक्ति ने चेतना को चुना था। यज्ञ, अपमान और आत्मदाह। अहंकार शांत नहीं हुआ। दक्ष ने विशाल यज्ञ रचा, पर उसमें शिव का स्थान रिक्त रखा गया। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची, वहां शिव के लिए न आसन था, न सम्मान, केवल कटु वचन थे। सभा के मध्य उनका आत्मसम्मान ज्वाला बन उठा। जिस देह ने ऐसे पिता के घर जन्म लिया हो, जिसने मेरे आराध्य का अपमान किया हो, वो देह अब मेरे लिए पवित्र नहीं है। योगाग्नि प्रज्वलित हुई और सती ने उसी अग्नि में अपने प्राण अर्पित कर दिए। समाचार सुनते ही शिव का धैर्य टूट गया। उनकी जटाओं से प्रचंड अग्नि निकली और उससे प्रकट हुए वीरभद्र और भद्रकाली। यज्ञ विध्वस्त हुआ, अभिमान चूर हुआ और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उसे जीवन दान तो दिया, पर बकरे का सिर लगाकर, ताकि अहंकार का स्मरण सदैव बना रहे। परंतु शिव का शोक शांत न हुआ। वे सती का शरीर लेकर ब्रह्मांड में व्याकुल घूमते रहे। सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिराए। वे स्थान आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए, जहां आज भी श्रद्धा की ज्योति जलती है। कालचक्र ने फिर करवट ली। सती ने हिमालय और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। वही अनुराग, वही अनकहा आकर्षण। इस बीच तारकासुर का आतंक बढ़ चुका था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। देवताओं ने कामदेव को भेजा, पर शिव के तृतीय नेत्र की ज्वाला में वो भस्म हो गया। अब मार्ग केवल तप था। पार्वती ने राजसी सुख त्याग दिए, वर्षों तक कठोर तपस्या की, पत्तों पर जीवित रहीं, फिर पत्तों का भी त्याग कर दिया और अपर्णा कहलाईं। उनकी तपस्या से देवलोक भी कंपित हो उठा था। शिव ने उनकी परीक्षा ली, वृद्ध ब्राह्मण बनकर उनकी श्रद्धा को परखा, पर पार्वती अडिग रहीं। शिव मेरे आराध्य है, वही सत्य है। उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। शिव की अद्भुत बारात भूत, प्रेत, गण, देवता, ऋषि हिमालय पहुंची। विवाह संपन्न हुआ। चेतना और शक्ति पुनः एक हुए। यही पुनर्मिलन उस अनंत बंधन का प्रतीक बना, जिसे आज भी हम महाशिवरात्रि के रूप में स्मरण करते हैं। ये केवल प्रेम कथा नहीं, ये संदेश है कि प्रेम अहंकार से बड़ा होता है, समर्पण मृत्यु से भी प्रबल होता है और सत्य प्रेम जन्मों की दूरी भी मिटा देता है। तो ये थी शिव और शक्ति की वो अनंत प्रेम गाथा, जहां अहंकार हार गया, जहां तप ने विरह को परास्त किया और जहां प्रेम ने मृत्यु को भी छोटा साबित कर दिया। जब सती बिछड़ी तो ब्रह्मांड कांप उठा, जब पार्वती ने तप किया तो देवता भी झुक गए और जब पुनर्मिलन हुआ तो चेतना और शक्ति एक हो गए। यही कारण है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि उस अनंत प्रेम का स्मरण है जो कभी समाप्त नहीं होता। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको भी लगता है कि शिव और शक्ति का बंधन सबसे पवित्र है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, क्योंकि ऐसी दिव्य कथाएं हम आगे भी लेकर आएंगे जो केवल कहानी नहीं, आत्मा का अनुभव होती हैं।